नमस्कार दोस्तों, आज हम एक एडवांस पीएलसी प्रोग्राम को डिजाइन करने जा रहे हैं जहां पे मैं एक ही मोटर को 4 मोड में चलाना आपको सिखाऊंगा। पहला स्टार मोड, डेल्टा मोड, बोथ मोड, स्टार डेल्टा दोनों मोड चलेगा और इसको मैं जॉग मोड में भी अपने मोटर को चलाऊंगा। हम इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मोड में चलाएंगे क्योंकि स्टार मोड में चलाने से लो वोल्टेज सेटअप मिलेगा और लाइट लोड को अगर मुझे अपने मोटर को चलाना है लाइट लोड से, जैसे कि स्टार को एक्टिवेट करूंगा और मैं चला दूंगा मोटर, तो ये मेरा स्टार में चलना शुरू हो जाएगा। हम इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि मुझे स्टार में लो वोल्टेज पे चलाना हो, लाइट लोड पे चलाना हो तो स्टार का हम सिलेक्शन करेंगे। अगर मुझे हैवी लोड को चलाना है, हैवी लोड पे चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, केवल डेल्टा सेलेक्ट करूंगा। डायरेक्ट ये मेरी मोटर डेल्टा में स्विच हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग यहां पे मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग ऑलरेडी कर दिया है। मैं यहां पे इसकी वायरिंग एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप इसकी वायरिंग का कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आई बटन पे या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में अवेलेबल है। आप इसकी कंप्लीटली वायरिंग सीख सकते हैं। अगर मैं डेल्टा मोड को एक्टिवेट करता हूं तो अभी जो मेरी मोटर चलेगी, यहां पे डेल्टा मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे एक साथ ही बिना एनी डिले के, और ये मेरी मोटर डेल्टा मोड में चलने लगेगा। ठीक है, अगर मुझे किसी भी मोमेंट पे, जैसे कि मुझे स्टार और डेल्टा दोनों मोड में चलाना है, मैं बोथ मोड को सेलेक्ट करूंगा और बोथ मोड में क्या होगा, पहले ये स्टार में चलेगा, आफ्टर 5 सेकंड के बाद ये मेरी मोटर डेल्टा में स्विच हो जाएगी। तो लाइट लोड टू हैवी लोड पे अगर स्विच करना है, ट्रांजिशन करना है, तो स्टार डेल्टा मैं मोड को यूज करूंगा। देखेंगे स्टार डेल्टा मोड मैंने एक्टिवेट कर दिया है। यहां से स्टार्ट कमांड दूंगा तो अभी ये स्टार में चल रहा है। आफ्टर 5 सेकंड के बाद देखेंगे ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया और ये मेरी मोटर डेल्टा में स्विच हो गई। अब मुझे अगर स्टॉप करना है तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। अगर मुझे किसी पर्पज पे ट्रायल करना है ये मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऑटो मोड से इसको मैनुअल मोड में स्विच कर दूंगा सेलेक्टर स्विच से, और मैं इससे जॉग मोड में भी चला सकता हूं। छोड़ दूंगा, बंद हो जाएगा। जॉग मोड में आप चाहें तो स्टार में भी चला सकते हैं, जॉग मोड में चाहें डेल्टा में भी चला सकते हैं। मैं इसमें जॉग मोड में स्टार में चला रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही मोटर को मैं 4 डिफरेंट वे से चला रहा हूं, स्टार मोड, डेल्टा मोड, बोथ मोड और जॉग मोड में। हम इसके लिए कैसे पीएलसी प्रोग्राम राइट करेंगे, चलिए बिना समय गवाए हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग के साथ साथ एचएमआई की भी प्रोग्रामिंग करना हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए आपका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइल पे जाएंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ से आपके पास जो पीएलसी अवेलेबल है आप उस पीएलसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे पीएलसी है, मैं ऐसे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब हम यहीं से क्या करेंगे, प्रोग्राम राइट करना हम दोस्तों शुरू करेंगे। तो हम प्रोग्राम डायरेक्ट लिखना नहीं शुरू करेंगे। पॉइंट, प्रोग्राम लिखने से पहले कुछ पॉइंट है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पॉइंट है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 3 कॉन्टेक्टर है। मैं दिखा देता हूं एक बार कंप्लीटली। देखेंगे कि ये मेरे पास एक मेन कॉन्टेक्टर है जो Y0 से कनेक्ट है, ये मेरा Y1 से कनेक्ट है जो स्टार में कनेक्ट है, और यहाँ पे मैंने एक Y2 पे कनेक्ट किया है जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है। अब देखिए मैं इस पीएलसी से इस मोटर को 4 मोड में चलाना चाहता हूं, तो ये किसी भी मोड में चलाओ, चाहे आप स्टार में चलाओ चाहे डेल्टा में चलाओ, कौन से कॉन्टेक्टर ऑन होने, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं स्टार मोड को एक्टिव करता हूं और जैसे ही मैं यहां से स्टार्ट कमांड देता हूं तो मेरा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ये दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूं और मैं डेल्टा मोड को सेलेक्ट करता हूं, दोबारा से स्टार्ट करता हूं तो मेरा मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर दोनों ये ऑन हो चुका है। मैं स्टॉप कर देता हूं एक बार। अब आप यहाँ पे ये पॉइंट्स देख रहे हैं कि ये चाहे स्टार में मैं चला रहा हूं तभी भी मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है और ये मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, चाहे डेल्टा में चलाऊं तभी भी मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है और ये मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है। ये ऐसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वायरिंग डायग्राम दिखा देता हूं, तो देखेंगे कि दोस्तों ये मेरा मेन कॉन्टेक्टर, जैसे कि यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर दिखाया गया है, ये मेरा स्टार कॉन्टेक्टर जो यहाँ पे है और ये मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर है जो यहाँ पे है। अब देखेंगे कि मोटर के मेरे टर्मिनल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर से 3 सप्लाई आ रही है, बाकी ये जो चेंज ओवर हो रहा है स्टार और डेल्टा में हो रहा है, तो मुझे मेन कॉन्टेक्टर ऑलवेज ऑन रखना पड़ेगा हर एक केस में। मैं चाहे स्टार में चलाऊं चाहे मैं डेल्टा में चलाऊं, चाहे मैं इसको स्टार डेल्टा चाहे मैं जॉग में चलाऊं, तो हर एक मोड में मुझे क्या करना होगा, ये मेरा मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मेन कॉन्टेक्टर को अपने ध्यान में रख के चलूंगा कि चाहे मैं किसी भी मोड में चलाऊं। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, मैं किसी भी मोड में चलाऊं, मुझे मेन कॉन्टेक्टर को हर एक मोड में ऑन करना होगा। अब चलिए मैं इसकी प्रोग्रामिंग बताता हूं कि कैसे आप इसकी प्रोग्रामिंग करोगे।
तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन का सिग्नल लेंगे। ये मेरा X0 पे स्टार्ट बटन कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सबसे पहले हम लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, LD स्पेस X0 का यूज करूंगा, जो किस लिए होगा दोस्तों, स्टार्ट कमांड के लिए। तो मैं साथ साथ में कमेंट भी लिख देता हूं, वीडियो में भी थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। START स्टार्ट में लिख देता हूं, और जैसे ही मैं इसको X0 मीन्स X0 ये है मेरा, ये स्टार्ट बटन है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, एक मेमोरी बिट को ऑन करा लेता हूं, तो OUT आउट M0 में ऑन कर लेता हूं। M0 क्या होगा, स्टार्ट बिट बोल सकते हैं, ऐसे हम कमेंट में ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्ट बिट है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा स्टार्ट का कमांड मिल चुका है। तो स्टार्ट बिट, और इसी स्टार्ट बिट का मैं क्या करूंगा, OR M0 स्टार्ट बिट की मैं होल्डिंग कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू ऑन करके रखना पड़ेगा, चाहे स्टार में चाहे डेल्टा में, जो भी मैं मोड एक्टिवेट करूंगा, इसलिए मुझे होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। होल्डिंग में क्या होता है, जिसको मुझे होल्ड करना होता है, जिस बिट को या फिर जिस कॉइल को, मुझे उसी का NO उसके स्टार्ट के पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। तो मैंने इसके पैरेलल में M0 को कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहां से क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। अब एक पॉइंट को समझिए, जैसे कि मैं M0 को प्रेस करूं, तो M0 जैसे ही प्रेस करूंगा, मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, क्योंकि हर एक केस में, चाहे मैं स्टार में चलाऊं चाहे डेल्टा में, ये मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, LD स्पेस M0, और यहां से मैं एक मेमोरी बिट को ऑन कराऊंगा, OUT आउट, और मैं यहां पे M1 यूज कर लेता हूं, ठीक है, OUT आउट M1, और M1 से मैं क्या करूंगा, मेन जो कॉन्टेक्टर है मैं इसको ऑन करूंगा। तो मैं यहां पे MAIN लिख देता हूं मेन, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देता है, सो डेट आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। Y0 मीन्स इस M1 से मुझे क्या करना होगा, Y0 को ऑन करना होगा। मैंने यहां पे Y0 लिख दिया। अब चलिए, ये तो सिंपल रहेगा, बट अभी कुछ पॉइंट्स है जो हम आगे भी मॉडिफिकेशन करते हुए चलेंगे। अब यहां से मैं एक सेगमेंट कमेंट लेता हूं, और यहां पर लिखता हूं स्टार लॉजिक। अब स्टार मोड के लिए मैं काम कर रहा हूं, स्टार मोड के लिए लॉजिक लिख रहा हूं। स्टार मोड लॉजिक में लिख देता हूं, सो डेट आपको कंफ्यूजन ना हो। वीडियो में शुरू से अंत तक देखिए, सो डेट आप पूरे पॉइंट को समझ पाए कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे प्रोग्राम किया जाता है। मैं यहां पे स्टार मोड का लॉजिक लिख दिया। अब स्टार मोड में क्या होगा कि आप जानते हैं कि स्टार मोड में क्या होगा, मेन कॉन्टेक्टर के साथ साथ स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहीं से जो M0 से मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है, यहीं से मैं लिख देता हूं LD स्पेस M0। ओके, मैं M0। अब देखिए, अगर मुझे केवल स्टार मोड को एक्टिवेट करना है, तो मींस क्या करना होगा, यहां पे स्टार मोड के लिए मुझे एक बिट असाइन करना होगा। ये तो मेरा M0 स्टार्ट का सिग्नल होगा, जो मेरा यहां से कमांड मिलेगा कि स्टार्ट हो गया है। अब जो मुझे स्टार मोड में कमेंट करना, केवल स्टार मोड को एक्टिव करना होगा, तो इसके लिए मुझे मोड सिलेक्शन बिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं HMI से कमांड ले रहा हूं, आप चाहे पुश बटन से लेते तो स्टार मोड में कैसे PLC को पता चलेगा कि आप इसको स्टार मोड में चलाना चाह रहे हो। तो उसके लिए चाहे आप कोई इनपुट दे दो, या फिर अगर आप इनपुट नहीं देना चाहते तो HMI में आप बिट असाइन कर सकते हो कि ये मेरा स्टार मोड है, ये मेरा डेल्टा मोड है। तो सबके लिए अलग अलग बीट असाइन होगा। तो चलिए, स्टार मोड के लिए हम क्या करते हैं, एक बीट असाइन कर देते हैं। बट आप एक पॉइंट को ध्यान देना कि जब भी हम मोड सिलेक्शन की बात करते हैं तो लैच मेमोरी बिट का यूज करते हैं। लैच मीन्स अगर मेरा पावर कट हो गया, अगर मैं स्टार को सिलेक्ट किया हूं, अगर पावर कट हो गया, दोबारा से पावर आएगा तो स्टार मोड ही एक्टिवेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पावर आने के बाद ये किस मोड को एक्टिवेट किए तो वो चला मीन्स हट गया है। तो मुझे इसी मोड में चाहिए कि स्टार मैंने मोड एक्टिवेट किया था, पावर कटने के बाद भी स्टार ही मोड में रहना चाहिए। तो मुझे इसके लिए लैच बिट चाहिए। अब लैच बिट आपको कैसे मिलेगा, चलिए आप किसी भी मेमोरी बिट को यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां पे जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है यहां पे चले जाइए। यहां पे जाने के बाद आप डिवाइस रेंज में चले जाइए। अब आपका जो भी PLC है वहां से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। हमारा SA है, SA2 चाहे SA बोल दो, ये मेरी PLC SA है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी मेमोरी बिट टाइमर काउंटर है पूरा डिटेल्स यहां पे मिल जाएगा। देखेंगे कि SA2 लिखा भी हुआ है, तब देखेंगे कि मेमोरी बिट ऑक्सिलरी रिले से बोलते हैं, और जनरल में जो एड्रेसिंग होता है M0 से M511 तक होता है। अगर लैच मेमोरी बिट चाहिए जो पावर कट होने के बाद भी ऑन रहे, मीन्स दोबारा पावर आए तो ऑन ही मिले आपको। अगर लैच चाहिए तो लैच के लिए 512 से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, और 512 से जाके कितना तक जाओगे, M767 तक जाओगे टोटल, ठीक है। तो मैं यहां पे एक M, इसको मैं कैंसिल करता हूं, और नेक्स्ट बीट जो स्टार मोड के लिए LD M500 मैं 12 लिख देता हूं। LD M512 किस लिए यूज करूंगा दोस्तों, ये मेरा स्टार मोड एक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा। STAR स्टार मोड एक्टिव,
ACTI भी लिख देते हैं, कमेंट में लिखते चलता हूं सो डेट आपको किसी तरीके को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखेंगे कि जैसे ही M0 प्रेस होगा, अगर स्टार मोड मेरा एक्टिव रहेगा तभी जाके मेरा दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो दूसरे के लिए OUT आउट मैं M2 लिख देता हूं, ठीक है। मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, मीन्स एक एक मेमोरी बिट को लेते जा रहा हूं। अब मैं यहां पर लिख देता हूं स्टार कॉन्टेक्टर ऑन। इससे क्या करूंगा, STAR स्टार कॉन्टेक्टर ऑन लिख देता हूं। स्टार कॉन्टेक्टर ऑन मींस ये कितने नंबर पे कनेक्ट है दोस्तों, ये मेरा स्टार जो कॉन्टेक्टर है ये मेरा Y1 पे कनेक्ट है, तो मैं यहां पे Y1 लिख देता हूं, ठीक है। कि क्योंकि मैं M2 से Y1 को ऑन करने वाला हूं, तो ये तो मेरा स्टार का लॉजिक हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल, इस केस में देखेंगे सिंपल X0 के जैसे ही प्रेस करके M0 ऑन हो जाएगा, M0 से मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और M0 से ही जब आप स्टार मोड में एक्टिव करेंगे तो ये मेरा, जैसे कि मैं स्टार मोड को एक्टिव करूंगा तो ये वाला जो मेरा बीट है जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये मेरा M512 ऑन हो जाएगा। तो स्टार के साथ मीन्स मेन के साथ साथ स्टार बीट कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो जाएगा, तो स्टार मोड हो जाएगा। अब मैं इसको डेल्टा मोड में चलाना चाहता हूं। डेल्टा मोड के लिए तो मैं यहाँ पे एक सेगमेंट कमेंट लिख देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं डेल्टा मोड लॉजिक, ठीक है, LOGIC, सो डेट आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा होगा और टाइम भी लगेगा, लेकिन आपको पूरा आइडिया लगेगा कि अलग अलग मोड में कैसे आप प्रोग्राम लिखोगे। सिंपल, अगर केवल आप डेल्टा मोड में चलाना चाहते हो तो केवल डेल्टा मोड में क्या होगा, ये मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन होगा और ये डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा, स्टार वाला कॉन्टेक्टर नहीं ऑन होगा। तो मैं मेन के साथ साथ डेल्टा कॉन्टेक्टर भी ऑन करूंगा। तो मेन आप कॉन्टेक्टर देख रहे हैं कि हर एक केस में ऑन हो रहा है, तो मेन को मैंने डायरेक्ट ऑन कर रखा है। अब डेल्टा मोड में केवल डेल्टा कॉन्टेक्टर जो ये मेरा कॉन्टेक्टर है मैं इसको ऑन करूंगा। तो इसको ऑन करने के लिए क्या करूंगा, यहीं से LD स्पेस M0 ले लूंगा, क्योंकि स्टार्ट कमांड मेरा कहां से मिल रहा है, M0 से ही मिल रहा है। अब M0 से, अब देखिए अगर मुझे डेल्टा मोड में केवल चलाना, तो डेल्टा मोड के लिए एक मैंने मोड यहां पे एक्टिवेट किया है। यहां पे डेल्टा मोड जैसे मैं प्रेस करूंगा तो डेल्टा मोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो डेल्टा मोड के लिए भी एक मेमोरी बिट को असाइन करना पड़ेगा ना, जैसे कि आप स्टार के लिए M512 किए तो डेल्टा के लिए भी क्या करना होगा, एक मेमोरी बिट असाइन करना होगा। तो मैं यहां पे LD M513 ले लेता हूं। मैं इसलिए 513 ले रहा हूं क्योंकि ये लैच मेमोरी बिट है, पावर कट होने के बाद भी ये ऑन ही मिलेगा आपको। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं दोस्तों, अभी यहां पे मैं कमेंट लिख देता हूं, M512 से स्टार मोड को एक्टिव किया था, तो M513 से मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख देता हूं डेल्टा मोड एक्टिव, डेल्टा मोड एक्टिव, ओके। जैसे ही डेल्टा मोड एक्टिव होगा तो मैं यहां से एक और मेमोरी बिट को यूज करूंगा, और OUT आउट मैं Y3 मेमोरी बिट ले लेता हूं। और Y3 मेमोरी बिट क्या करेगा, स्टार कॉन्टेक्टर मेरा M2 से ऑन हो रहा, M3 से मैं, सॉरी यहां पे मैं M3 यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं दोस्तों, M3, क्योंकि अभी मैं आउटपुट को डायरेक्ट ऑन नहीं करना चाह रहा। तो OUT आउट M3, और M3 का यूज किस लिए करेंगे, यहां पे M2 से डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, तो M3 से मैं डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन लिख देता हूं, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन, और कोष्टक में लिख देता हूं यहां पे डेल्टा कॉन्टेक्टर किस पे कनेक्ट है, Y2 पे, तो मैं यहां पे Y2 लिख देता हूं, सिंपल। अब एक पॉइंट को समझिए, अगर स्टार मोड एक्टिव है या फिर डेल्टा मोड एक्टिव है तो दोनों एक साथ मोड ना एक्टिवेट हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, अगर मेरा दोनों मोड मैं चाहता हूं कि एक साथ, कोई अगर यहां पे स्टार मोड को एक्टिव किया तो डेल्टा मोड एक्टिव नहीं होना चाहिए, अगर डेल्टा मोड एक्टिव कर दिया तो स्टार मोड एक्टिव नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटरलॉकिंग कर दूंगा, किसका, तो M513 का NC मैं यहां पे कनेक्ट कर दूंगा, LDI M513। इसलिए मैं यूज कर रहा हूं कि एक साथ ना ही आप स्टार एक्टिवेट करो ना ही आप डेल्टा एक्टिवेट करो। अब दोस्तों यहां पे देखो मेरा डेल्टा एक्टिवेट है, ठीक है। अगर मुझे स्टार में एक्टिवेट करना है तो मैं स्टार और डेल्टा दोनों एक साथ नहीं कर सकता, एक टाइम पर केवल एक ही करूंगा। मैं क्या करूंगा, डेल्टा को ऑफ करके स्टार एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। अगर स्टार एक्टिवेट है, अगर मुझे डेल्टा एक्टिवेट करना है तो मैं इसको प्रेस करूंगा, नहीं एक्टिवेट होगा क्योंकि मेरा स्टार एक्टिवेट है। तो मुझे क्या करना होगा, स्टार को ऑफ करके डेल्टा को एक्टिवेट करना होगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इंटरलॉकिंग दे रहा हूं कि स्टार डेल्टा एक साथ दोनों, देखेंगे कि एक टाइम पे दोनों एक्टिवेट नहीं होगा, आइदर ये एक्टिवेट होगा आइदर ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए क्या कर देता हूं, यहां पे इंटरलॉकिंग कर देता हूं। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर में मैं M512 की इंटरलॉकिंग कर देता हूं, LDI M512, इसलिए कि एक टाइम पर ना ही स्टार ना ही डेल्टा मेरा दोनों एक्टिवेट नहीं होने चाहिए। अगर दोनों एक्टिवेट हो गए
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये फेज टकरा जाएगा, हो सकता है कि मेरा OLR ट्रिप हो जाए या फिर मेरी मोटर जल सकती है। तो दोनों एक साथ एक्टिवेट ना हो, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर दिया। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये तो मेरा केवल स्टार हो गया और ये केवल डेल्टा हो गया। अब चलिए मैं इसके लिए क्या करता हूं, नीचे एक और सेगमेंट कमेंट लिखते हैं और बोथ मोड के लिए लिखते हैं स्टार डेल्टा बोथ मोड, स्टार डेल्टा बोथ मोड लॉजिक मैं कि मीन्स अब स्टार डेल्टा अगर दोनों में चलाना हो तो मैं क्या करूंगा। अब एक पॉइंट समझिए, जैसे कि M0 को प्रेस करेंगे मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, इसी M0 का मैं यूज करूंगा स्टार और डेल्टा दोनों कॉन्टेक्टर को ऑन करने में। तो मैं लिख देता हूं LD स्पेस M0 में लिख लेता हूं। अब देखिए अगर मुझे बोथ मोड को एक्टिवेट करना है तो बोथ मोड एक्टिवेट करने के लिए भी एक मेमोरी बिट को असाइन करना पड़ेगा, जैसे स्टार के लिए आपने असाइन किया है ना और डेल्टा के लिए भी असाइन किया। अब इसी तरीके से बोथ मोड के लिए भी एक मेमोरी बिट असाइन करना पड़ेगा। चाहे फिजिकल सिग्नल है तो ले सकते हो, अगर आपके पास कोई इनपुट नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो HMI से मोड चेंज करें तो HMI में क्या करनी होगी, मेमोरी बिट असाइन करनी होगी। तो यहां पे भी मैं एक और मेमोरी बिट यूज कर लेता हूं, LDM 514 में यूज कर लेता हूं। मैंने 512 किस लिए यूज किया, 512 स्टार के लिए, 513 डेल्टा के लिए और 514 में यूज कर लूंगा बोथ मोड के लिए। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं दोस्तों, बोथ लिख देता हूं, बोथ मोड। बोथ मोड बोलने का मतलब स्टार डेल्टा दोनों मोड में एक्टिवेट होगा। अब देखिए जैसे ही ये मेरा बोथ मोड में चलेगा तो बोथ मोड में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बोथ मोड में सबसे पहले देखेंगे कि मेन कॉन्टेक्टर के साथ साथ मेरा स्टार कॉन्टेक्टर क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं यहां से, अब देखिए M514 के बाद क्या करना होगा, यहां से देखेंगे कि M0 से मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है। जैसे ही मैं अगर बोथ मोड को सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे मेरा क्या होना चाहिए, यहां से मेरा और जो स्टार का कॉन्टेक्टर है ये ऑन होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, OUT आउट और मैं यहां पे लिख देता हूं M4 क्योंकि M3 तक मैंने लिख लिया M4। यहां पे क्या लिखूंगा, M4 किस लिए यूज होगा, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन बोथ मोड, मैं लिख देता हूं स्टार, यानी ये जो मेमोरी बिट M4 होगा ना इसमें स्टार कॉन्टेक्टर मैं इससे ऑन करूंगा और बोथ मोड के लिए मीन्स जब मेरा स्टार डेल्टा दोनों सेलेक्ट हैं और स्टार का जो मेरा एड्रेसिंग रहेगा यहां पे मैं लिख देता हूं Y1। मैं इसलिए यहां पे कमेंट में लिख देना सो डेट पता चल कि किस बिट से कौन सा आउटपुट को ऑन करना है। अब जैसे ही स्टार में मेरा चलने लगेगा बोथ मोड में मेरा क्या होगा कि मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, मेन कॉन्टेक्टर के साथ साथ मेरा स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जैसे ही स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होता तो मैं क्या करता हूं, यहीं से एक टाइमर को यूज कर लेते हैं क्योंकि स्टार से डेल्टा में चेंज ओवर कराना है। तो मैं यहां से एक टाइमर यूज कर लेता हूं, टाइमर के लिए TMR T0 और मैं यहां पर ले लेता हूं K70 ले लेता हूं, 7 सेकंड का डिले ले लेता हूं। आप चाहो तो इस टाइमर की अब क्या कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। अब जैसे ये टाइमर मेरा एक्टिवेट होगा इस टाइमर से मैं क्या करूंगा, एक टाइमर का NO यूज करो तो LD T0। ये मेरा टाइमर क्या है दोस्तों, ये टाइमर का नाम आप क्या दे सकते हैं, ये स्टार टू डेल्टा टाइम दे सकते हैं। क्या टाइम दे सकते हैं, स्टार टू डेल्टा टाइम मीन्स स्टार से डेल्टा में स्विच होने का क्या आपने टाइम दिया है, ये मेरा T0 टाइमर है। जैसे ये मेरा टाइमर एक्टिवेट होगा मैं यहां से क्या कर दूंगा, OUT आउट एक M5 मेमोरी बिट यूज कर लूंगा। M5 किस लिए यूज करूंगा, यहां से मैं डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करूंगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं डेल्टा कॉन्टेक्टर बोथ मोड लिख देता हूं। अब देखिए जैसे ये मेरा टाइमर एक्टिवेट होगा ये मेरा कॉन्टेक्टर डेल्टा वाला ऑन हो जाएगा, बट इसी जब जैसे ही डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मुझे क्या करना होगा, स्टार कॉन्टेक्टर को बंद करना होगा। तो मैं इसी टाइमर के NC से मैं क्या करता हूं, LDI और मैं यहां से T0 का NC यूज कर लेता हूं। ओके, T0 के NC से मेरा क्या होगा, यहां पे मेरा जो स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और यहां से डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन और इसको बेहतर स्कैन टाइम को अगर ध्यान में रखना चाहते हैं तो ये इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मीन्स इस टाइमर को ऊपर लगा लीजिए। मैं यहां तक कट कर लेता हूं और मैं इसको यहां पे मैं इसको कट कर लेता हूं, इसको भी, या फिर आप इसको इरेज ही कर दो, ठीक है। और यहीं से मैं क्या करता हूं, यहां पर टाइमर को पेस्ट कर देता हूं क्योंकि टाइमर थोड़ा पहले लगा दीजिए क्योंकि स्कैन साइकिल को ध्यान में रख के चलिए। मैं यहां से क्या करता हूं, यहां पे एक टाइमर चला देता हूं और यहां से मैं क्या करने वाला हूं, LDI जैसे कि मैंने लिखा था LDI और T0 का NC यूज कर लेता हूं और यहां से OUT आउट M4 लिख देता हूं जो मैंने लिखा था।
देखेंगे कि जैसे ही मेरा बोथ मोड एक्टिवेट होगा तो ये टाइमर चलने लगेगा। टाइमर का क्योंकि एनसी है तो M4 ऑन हो जाएगा मेन कॉन्टेक्टर। जैसे ही मेरा टाइमर एक्टिव होगा तो इसका एनसी इस M4 को ऑफ कर देगा और इसका NO जो मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसको क्या कर देगा, ऑन कर देगा। तो ये अभी तक आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिख दिया है। स्टार के लिए लॉजिक लिख दिया, डेल्टा के लिए लॉजिक लिख दिया और बोथ मोड स्टार और डेल्टा दोनों के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लॉजिक लिख दिया। अब देखिए थोड़ा सा अभी आउटपुट को ऑन करने से पहले एक पॉइंट को मैं बता देता हूं। अभी हम क्या कर रहे थे, मोड को सिलेक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आउटपुट के लिए लॉजिक लिख देता हूं, ठीक है। इतना तो हो गया, बट अभी भी हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। मैं यहाँ पे सेगमेंट कमेंट पे जाता हूँ, आउटपुट लिख देता हूँ, OUT आउटपुट असाइन, आउटपुट को असाइन कर देते हैं। आउटपुट को असाइन करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे देखेंगे कि M0 से मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होना था, मीन्स Y0, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, LD स्पेस M0 और OUT आउट Y0, ठीक है। Y0 क्या है, Y0 मेन है। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे मेन, मेन मीन्स मेन कॉन्टेक्टर है, ओके। अब इसके बाद देखेंगे कि मेरा स्टार लॉजिक में क्या, M2 से मेरा क्या ऑन होना है, Y1 ऑन होना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LD M2, ओके, और OUT Y1। ये मेरा क्या है, कॉन्टेक्टर स्टार के लिए है, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ A स्टार, ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, स्टार कॉन्टेक्टर लिख दिया। बट स्टार कॉन्टेक्टर एक जगह और भी ऑन हो रहा है, बोथ मोड में भी ऑन हो रहा है ना। स्टार कॉन्टेक्टर किससे ऑन हो रहा है, M4 से। एक जगह मेरा स्टार कॉन्टेक्टर M2 से भी ऑन हो रहा है, एक जगह स्टार कॉन्टेक्टर M4 से भी ऑन हो रहा है। तो मैं इसी के पैरेलल में क्या लिख दूंगा, ORM4, क्योंकि स्टार कॉन्टेक्टर दो बार में ऑन होगा। जब आप स्टार मोड को एक्टिवेट करोगे तभी भी स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जब आप बोथ मोड को एक्टिवेट करोगे तभी भी स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इसीलिए मैंने यहां पे दोनों लिख दिया है, M2 और M4। और ये कहां से लिख पा रहा हूं, यहां पे देखेंगे कि M2 मैंने लिखा स्टार मोड में, और बोथ मोड में भी मेरा क्या है, M4 यूज हो रहा है, जो मेरा स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा। इसी तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे डेल्टा के लिए भी ऑन करने वाला हूं। तो डेल्टा के लिए क्या मेरे पास है, डेल्टा मोड में आ जाइए। डेल्टा मोड में देखेंगे कि M3 से मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा, तो मैं लिख देता हूं LD स्पेस M3 और यहां से मैं OUT आउट Y2 यूज करूंगा। ये मेरा Y2 पे ऑन है, Y2, और यहां पे कमेंट पे लिख देता हूं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, ओके। डेल्टा कॉन्टेक्टर आपको पता चल जाएगा। M3 के अलावा डेल्टा कॉन्टेक्टर एक देखेंगे कि बोथ मोड में भी, जब मैं बोथ मोड को एक्टिवेट करूंगा तभी भी ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और एक केवल डेल्टा मोड में भी एक्टिवेट होगा। यहां पर देखेंगे केवल डेल्टा मोड में भी एक्टिवेट हो रहा है, और स्टार डेल्टा मोड, इसमें भी मेरा क्या हो रहा है कि डेल्टा ऑन हो रहा है, डेल्टा कॉन्टेक्टर तो M5 से ऑन हो रहा है। तो मैं इसके पैरेलल में क्या लगा दूंगा, ORM5, ठीक है, ORM5। इतना मैंने प्रोग्रामिंग कर दिया। अगर एक बार मैं इसको कंपाइल कर देता हूं, ओके, और मैं इसको कट करता हूं। ये सिंपल है। अभी भी देखेंगे कि मैंने यहां से स्टार्ट बीट लिया, अभी स्टार्ट के लिए कोई भी कमांड नहीं लिया हूं, ना ही ऑटो मैनुअल के लिए लिया हूं, सिंपल अभी लिखा हूं। स्टार्ट बटन दबेगा और मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। स्टार लॉजिक अगर एक्टिवेट रहेगा तो ये स्टार में चलने लगेगा। अगर आप डेल्टा का, अगर डेल्टा मीन्स डेल्टा को एक्टिवेट करते हैं, ये वाला बीट को M513 को ऑन करते हैं, तो मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अगर बोथ मोड में चलाना चाहते हो तो M514 को प्रेस करेंगे तो ये मेरा स्टार डेल्टा दोनों ऑन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, आपने सोचा कि अगर स्टार कॉन्टेक्टर ऑन भी हो जाए और डेल्टा कॉन्टेक्टर, मैं नहीं चाहूंगा कि स्टार ऑन हो तो डेल्टा ऑन हो, डेल्टा ऑन हो तो स्टार ऑन हो। दो मोड एक साथ कभी भी एक्टिवेट नहीं होने चाहिए। आइदर स्टार के साथ बोथ मोड, कोई भी मोड एक टाइम पे एक ही मोड एक्टिवेट होना चाहिए। चाहे आप स्टार कर लो, चाहे आप डेल्टा कर लो, चाहे बोथ कर लो, चाहे जॉग कर लो, केवल एक मोड एक टाइम पे एक्टिवेट होगा। अब इसके लिए क्या होगा, मैं यहां पे एक और सेगमेंट कमेंट लिख देता हूं, मोड सिलेक्शन, SELECTION, मोड सिलेक्शन कर लेता हूं, ठीक है। अब मोड सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर देखेंगे मोड सिलेक्शन में मीन्स क्या था, अगर आप स्टार मोड को एक्टिवेट करेंगे तो ना ही डेल्टा और ना ही बोथ मोड एक्टिवेट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, स्टार के लिए मैंने जो यूज किया था LDM 500
12 देखेंगे कि स्टार मोड एक्टिव। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं स्टार मोड एक्टिव करूंगा स्टार मोड एक्टिव हो जाएगा। अगर मुझे डेल्टा मोड एक्टिवेट करना होगा तो स्टार को मैं बंद कर दूंगा, डेल्टा को एक्टिवेट कर दूंगा। तो इस तरीके से एक टाइम पे केवल एक ही मोड एक्टिवेट हो रहा है। अब देखिए मैं बोथ मोड एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, बोथ मोड एक्टिवेट नहीं हो रहा क्योंकि इस समय डेल्टा मोड एक्टिव है। मैं इसको ऑफ करूंगा और बोथ मोड को एक्टिवेट करूंगा तो बोथ मोड एक्टिव हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, मोड सिलेक्शन में अगर मैं स्टार मोड को एक्टिव करना चाहता हूं तो इस स्टार मोड से मुझे डेल्टा और बोथ मोड को ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ZRST, क्योंकि यहां पे मोड जो, मैं एक पॉइंट को समझा देता हूं। देखेंगे कि मैंने जो M514, M512, M513, M514 मैंने जो लिया है इसकी कोई होल्डिंग नहीं है कि मुझे होल्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना होगा, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो रीसेट करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि 512 अगर स्टार मोड एक्टिव होता है तो डेल्टा और बोथ मोड ऑफ होना चाहिए। अगर मैं स्टार मोड एक्टिव करूं तो डेल्टा और बोथ मोड मेरा बंद हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ZRST इंस्ट्रक्शन का यूज करूंगा और यहां पे M513 स्पेस M514 मीन्स M513 और 514 दोनों बीट को जो मेरा डेल्टा और यहाँ पर डेल्टा और बोथ मोड इन दोनों को रीसेट कर दूंगा। अगर मैं क्या किया, केवल मैं यहाँ पे डेल्टा एक्टिवेट किया, डेल्टा जैसे ही एक्टिवेट करूंगा तो स्टार और बोथ मोड मेरा बंद हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा के लिए कौन सा बीट है, LD M513। अगर LD M513 ऑन होगा तो मुझे क्या करना होगा, M512 और M514 दोनों मोड को रीसेट करना होगा। तो अब ऐसे केस में ZRST इंस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते। ZRST इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू बीट को ऑन करेगा। जैसे मैंने यहां पे लगाया 513, 514, 515, 516 ऐसे होता तो हो जाता। अब देखेंगे कि एक 512 है, एक 514 है, तो मुझे RST यूज करना पड़ेगा। तो मैं RST लिख देता हूं, RST M512 और इसी के पैरेलल में एक और लाइन को कनेक्ट करता हूं। ठीक है, और यहां से मैं रीसेट कर दूंगा RST M514। ठीक है, दोनों मीन्स अगर मैंने डेल्टा मोड एक्टिवेट किया तो स्टार मोड डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए, और बोथ मोड भी रीसेट हो जाना चाहिए। अगर मैंने बोथ मोड एक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा, LD M514 अगर मेरा बोथ मोड एक्टिवेट हो गया तो क्या होना चाहिए, इस केस में ना ही स्टार मोड एक्टिव होना चाहिए। अगर मैं बोथ मोड एक्टिवेट करता हूं, देखेंगे इसको बंद करता हूं, बोथ मोड एक्टिवेट करता हूं तो स्टार और डेल्टा मोड जो है ये मेरा रीसेट हो जाना चाहिए। तो M514 मैं यूज कर लेता हूं और यहां से ZRST लगाऊंगा, ZRST इसलिए मैं यूज करूंगा। M512 M513 दोनों को रीसेट करना है तो ये कंजुकेटिव है तो ZRST इंस्ट्रक्शन लग जाएगा। तो M512 M513 दोनों लिख देता हूं। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं आप। मीन्स अगर कोई भी मोड एक्टिवेट करेंगे तो ये आपका मोड मीन्स ये एक टाइम पर केवल एक ही मोड एक्टिवेट होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक्टिवेट कर लो, चाहें तो इसको, चाहें तो इसको। आप ये इसलिए मैंने यहाँ पे मोड सिलेक्शन लगा दिया। अभी भी आपको इसमें पूरा प्रोग्राम अभी भी डन नहीं हुआ। इसके अलावा अगर मैं किसी भी मोड पे मैं चाहता हूं कि ये स्टॉप करना, तो स्टॉप करने के लिए X3 बटन का मैं यूज करूंगा स्टॉप करने के लिए। तो स्टॉप करने के लिए आप देखेंगे कि जैसे ही X0 को प्रेस करूंगा M0 ऑन हो जाएगा। M0 से ही मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, M0 से ही सीरीज में कनेक्ट है, मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, M0 से ही मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है। पूरी लॉजिक M0 पे डिपेंड किया है। तो अगर मैं स्टॉप करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस ये जो मेरे पास X3 पे कनेक्ट है तो मैं इसका NO यूज कर लूंगा क्योंकि मेरे पास NC टाइप है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं LD और मैं X3 यूज कर लेता हूं, X3। और X3 किस लिए होगा दोस्तों, ये X3 मेरे पास स्टॉप के लिए होगा, STOP लिख देता हूं, ये स्टॉप बीट होगा। ओके, ये स्टॉप का। अब एक पॉइंट को समझिए थोड़ा सा, मैं अभी भी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना है, मैं 1 बाय 1 इसलिए बता रहा हूं सो डेट आपको एकदम से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। बट अभी देखेंगे मेरे पास अगर मैंने कोई भी मोड एक्टिवेट नहीं किया, अगर मैं X0 को प्रेस करता हूं तो मेरा M0 मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन मोड तो कोई भी एक्टिवेट नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूं कि चाहे स्टार मोड एक्टिव हो, चाहे डेल्टा मोड एक्टिव हो, चाहे बोथ मोड एक्टिव हो, तभी जाके मेरा ये स्टार्टिंग कमांड लेना चाहिए, ये वाला मेरा भी स्टार्टिंग कमांड लेना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, जो भी मैंने मोड का सिलेक्शन किया है वो सब यहां पे कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाके स्टार्ट कमांड लेगा। अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को एक बार दिखाऊं, मैं PLC में क्या करता हूं दोस्तों, और इस प्रोग्राम को मैं एक बार PLC में ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूं क्या इशू आएगा, क्योंकि अभी हम जस्ट इसका रेक्टिफिकेशन भी करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ अपने
और यहाँ ऑप्शन पे चलते हैं और इसकी कम्युनिकेशन सेटिंग करा लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कॉम पोर्ट 3 पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉम पोर्ट 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑटो डिटेक्ट क्लोज करके मैं इस पूरे प्रोग्राम को हफ्ते इस पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से डेटा को राइट कर देता हूँ। एस राइट हो गया। अब ये राइट हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन मोड में करता हूँ। देखिए अब जैसे ही अभी मैंने कोई भी मोड नहीं सेलेक्ट किया, अभी देखेंगे कि मैं कोई सा भी मोड नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना। ये मोड सेलेक्ट करने के लिए M512, M513 और M514 है। मैं कोई भी मोड नहीं सेलेक्ट करता हूँ और मैं स्टार्ट कमांड देता हूँ, तो देखेंगे कि मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। स्टार और डेल्टा कोई सा भी कॉन्टेक्टर नहीं ऑन हुआ। अगर मैं जब कोई मोडे नहीं सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा मेन भी नहीं चालू होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास कि जैसे कि कोई मोड नहीं सेलेक्ट है तो ये मेरा स्टार्ट नहीं होना चाहिए मेन कॉन्टेक्टर भी, तब मुझे मोड सिलेक्शन बिट का यूज करना होगा। अब मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रो को इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मोड अगर सेलेक्ट हो तभी जाके स्टार्ट कमांड लेना चाहिए। तो मोड सेलेक्ट करने के लिए M512 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LD स्पेस M512। इसी के चाहे आप स्टार मोड को कनेक्ट करो OR M513, और इसके अलावा मैं एक और यूज करूंगा OR M514। ये मेरा क्या रहेगा, ये मोड सिलेक्शन बीट रहेगा। यानी ये बताना चाह रहा है कि अगर आप इसको ऑटो में चलाना चाह रहे हो दोस्तों, चाहे आप स्टार में, चाहे डेल्टा में, चाहे बोथ मोड में, तो आपको सबसे पहले मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप मोड सेलेक्ट करोगे, इसमें से कोई भी बीट ऑन रहेगा, तभी जाके ये क्या होगा, आपका स्टार्ट बीट ऑन होगा। और स्टार्ट बीट के अकॉर्डिंग चाहे आपने स्टार को कनेक्ट किया, सेलेक्ट किया, चाहे डेल्टा, चाहे बोथ, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा लॉजिक आपका एक्सिक्यूट करेगा। तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है, ये ऑटो के लिए हो गया। बट अभी भी मैंने क्या किया है, ऑटो और मैनुअल मोड को नहीं असाइन किया है, और ना ही मैंने जॉब के लिए यहां पे कुछ प्रोग्राम लिखा है। अब चलिए मैं ऑटो मैनुअल के लिए भी प्रोग्राम बताता हूं कैसे करोगे आप। ऑटो मैनुअल के लिए मैं एक सेलेक्टर स्विच का यूज करूंगा। ये मेरे पास सेलेक्टर स्विच है, मैं इसका यूज करूंगा। ये ऑफ रहेगा तो मैनुअल मोड में रिप्रेजेंट करेगा, ऑन रहेगा तो इसको मैं ऑटो मोड में लूंगा, ठीक है। तो मैनुअल और ऑटो मोड का सिलेक्शन करने के लिए X2 जो सेलेक्टर स्विच है, मैं इसका यूज करूंगा। अब देखिए अगर मुझे ऑटो मोड में चलाना है तो ये यहां पे मैं ऑटो मोड का बीट लगा दूंगा, यानी LD स्पेस X2 में यूज करूंगा। LD स्पेस X2 किस लिए यूज होगा दोस्तों, X2 मेरा ऑटो मैनुअल है, AUTO स्लैश में मैनुअल यूज कर लेता हूं, ऑटो मैनुअल, ठीक है। अगर मेरे पास देखिए, अगर ये मेरा ऑटो मोड में रहेगा तभी जाके स्टार मोड और डेल्टा मोड और बोथ मोड को काम करेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं, ऑफ करने से क्या होगा, ये जॉग मोड को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो मोड चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए मोड चेंज करने के लिए यानी मेरे पास ऑटो मोड और मैनुअल मोड के लिए मैं सेलेक्टर स्विच का यूज करूंगा। तो ये मेरा लॉजिक स्टार्ट बीट तभी ऑन होना चाहिए ऑटो में जब ऑटो मोड एक्टिवेट हो। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अगर मैं ऑटो मोड में चला रहा हूं तो मैं थोड़ा सा यहां पे और भी काम करूंगा। अगर मैं ऑटो मोड में चला रहा हूं तो ऑटो मोड में क्या होगा, ऑटो मोड में मैंने इसका NO यहां पे कनेक्ट कर दिया। अगर मुझे इसको जॉग मोड में चलाना होगा तो मैं क्या करूंगा, जॉग मोड में चलाने के लिए अगर मैं यहां पे जॉग मोड में अगर मैं चलाता हूं, जॉग मोड में अगर मैं इसको स्विच को करता हूं तो उस केस में स्टार मोड, डेल्टा मोड और ये जो मेरा बोथ मोड है ये डीएक्टिवेट होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मैं, अब देखिए मैं ऑटो मोड को स्विच करूंगा तो जो चाहे उस मोड में चला लीजिए, स्टार में, डेल्टा में, चाहे बोथ मोड में। अगर मैं इसको जॉग मोड में करता हूं तो ये तीनों मोड है जो डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो वैसे केस में आप ये भी कर सकते हो, LDI X2 यूज कर लो, LDI X2 और यहां से ZRST M512 से लेके M514 तक सारे मेमोरी बिट को क्या कर दूं, रीसेट कर दूं। अगर आप इसको क्या कर दिए, जॉग मोड में जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर दिए तो जो स्टार मोड है, डेल्टा मोड है और बोथ मोड है, ये कोई भी मोड हो ये डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास, इसीलिए मैंने क्या किया, ZRST इंस्ट्रक्शन लगा के मैंने रीसेट कर दिया। यानी आप जॉग मोड में करोगे तो इसमें से ऑटो मोड सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब अगर मुझे जॉग मोड में चलाना होगा तो जॉग मोड के लिए क्या करना होगा, जॉग मोड में चलाने के लिए मुझे मेन कॉन्टेक्टर को भी ऑन करना होगा और स्टार कॉन्टेक्टर में, जॉग में स्टार में चलाना चाहता है तो मेन के साथ साथ मुझे
ये स्टार भी कॉन्टेक्टर ऑन करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है, जो मेरा आउटपुट असाइन किया था यहाँ पे मेन के लिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इंसर्ट रो करता हूं यहाँ पे, और इसी के पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। तो मुझे जॉग में चलाने के लिए आप कोई भी मेमोरी बिट का यूज कर लो, ठीक है, कोई भी मेमोरी बिट का यूज कर लो। लेट्स मैं LDM10 यूज कर लेता हूं। LDM10 क्या होगा दोस्तों, LDM10 में लिख देता हूं जॉग मोड, ओके, जॉग मोड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं। अब मैं इससे चला रहा हूं, इसीलिए मैंने क्या किया कि मैं यहां पे मेमोरी बिट असाइन कर रहा हूं। अगर मैं यहां से X1 से चलाता ना, X1 से, तो मैं X1 लिख देता। चलिए मैं यहां पे X1 लिख देता हूं, ओके, मैं इसको X1 लिख देता हूं। मैं पुश बटन से चलाना चाहता हूं जॉग मोड में, और मैं यहां पे X1 कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं जॉग मोड, ठीक है। मैं जैसे ये जॉग मोड एक्टिवेट होगा तो ये मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन जॉग मोड में चलने के लिए सेलेक्टर स्विच भी जॉग में ही होना चाहिए ना, तो मैं क्या लिखूंगा, LDIX2, यानी ये जॉग मोड एक्टिव रहेगा, ये मीन्स ऑफ रहेगा, तभी जाके जॉग मोड में चलना चाहिए। लेकिन आप जॉग मोड में भी चलाओ, अगर कोई आपको स्टॉप बटन प्रेस कर दे तभी भी नहीं चलना चाहिए ना, तो आप इसका स्टार्ट बटन को इसके भी सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, LDX3। इसलिए मैं यूज करूंगा, क्योंकि अगर मान के चलो मैं जॉग में ही चला रहा हूं, किसी ने इमरजेंसी मार दिया तो जॉग में चलना चाहिए, मशीन नहीं चलना चाहिए। इमरजेंसी मार दोगे तो ना ही ऑटो में चलना चाहिए, ना ही आपका मैनुअल में चलना चाहिए। इसीलिए मैं स्टार्ट, जो मेरे पास जॉग का कमांड है और मेरे पास मैनुअल का, ऑटो मैनुअल का कमांड है, स्टॉप का कमांड है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे। यहाँ पे तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके और मेन कॉन्टेक्टर के नीचे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यही पॉइंट मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही पॉइंट मुझे स्टार के भी नीचे कनेक्ट करना होगा। मैं जॉग में इसे स्टार में चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट रो करता हूँ और यही पॉइंट मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दिया और इसको इसके साथ मैं क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं इसको कंपाइल कर देता हूं। अब ये मेरे पास पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। ये जैसे मैं प्रोग्राम को राइट करना चाहता था, स्टार में चले, अलग अलग मोड में चले, तो ये मैंने प्रोग्राम उसका दोस्तों राइट कर दिया। अब इस पूरे प्रोग्राम को क्या करते हैं, अपने PLC में ट्रांसफर कर देते हैं। ये मेरा पूरा प्रोग्राम PLC में ट्रांसफर हो गया। अब मुझे HMI का भी प्रोग्राम क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। अभी तो ये पूरा प्रोग्राम सही है, मैं यहां से कमांड दूंगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा, HMI का भी प्रोग्राम असाइन करना होगा। तो HMI का प्रोग्राम मैं सीधे सीधे दिखा देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। यहाँ पे मैंने HMI का यही प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे स्टार मोड है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो M513 मैंने यूज किया, किस लिए, स्टार मोड के लिए। जैसे कि अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ पे और इसको, ओके दोस्तों, देखिए स्टार मोड के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि स्टार मोड के लिए M512 यूज किया, यही स्टार मोड यहाँ पे मैंने यूज किया है, सिंपल। और इसके लिए कौन सा बटन यूज करेंगे, मेंटेन बटन का यूज करेंगे। कौन सी बटन यूज करेंगे, मेंटेन बटन का यूज करेंगे, ओके। और ये डेल्टा M513 मैंने यूज कर लिया। डेल्टा के लिए M513, ये यानी M513 है। M513 देखेंगे डेल्टा मोड एक्टिवेट है। अगर बोथ मोड की एक्टिवेट की बात करते हैं, M514 मैं यूज करूंगा बोथ मोड के लिए, तो बोथ मोड मेरा ये है दोस्तों, बोथ मोड ये मेरा एक्टिवेट है। अब देखिए इसके अलावा मैंने यहाँ पे जॉग मोड के लिए M20 का यूज किया है, ठीक है, M20। जबकि अभी मैं जॉग मोड के लिए मैं बात करूं तो जॉग मोड के लिए मैंने डायरेक्ट एक बीट यूज कर लिया है। जॉग मोड में चलाने के लिए मैं इसके थ्रू, स्टार्ट बटन के थ्रू चलाना चाहता हूं। अगर जॉग मोड को आप HMI से भी चलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जॉग मोड के लिए जैसी जॉग मोड को एक्टिव ओपन करेंगे तो इसके लिए मैं मोमेंट्री पुश बटन का यूज करूंगा और M20 मैंने यहाँ पे लिखा है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी एड्रेसिंग देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि जॉग मोड में मीन्स ये पुश बटन से भी चले और HMI से भी चले, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों उस केस में। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट रो करता हूँ और इसी के पैरेलल में OR, ठीक है, OR स्पेस M20 लिख दीजिए, यानी पुश बटन से भी चलेगा और HMI से भी चलेगा, OR M20। और इसके अलावा यहां पे भी मैं इंसर्ट रो कर देता हूं OR M20, यानी ये जॉग मोड में HMI से भी चलेगा और PLC इससे पुश बटन से चलेगा, क्योंकि दोनों से इसको सिग्नल मिलेगा। देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जॉग मोड के लिए M20 का यूज किया,
M20 भी हम लिख सकते हैं, और डायरेक्ट पुश बटन से चलाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पुश बटन से भी चला सकते हैं। ओके, और इस पूरे प्रोग्राम को दोबारा से मैं क्या करता हूं, एक बार PLC में ट्रांसफर कर देता हूं। ओके, ये मेरा पूरा प्रोग्राम ट्रांसफर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ऑनलाइन मोड में लेके चलते हैं और इसको रन कर दिया है। अब चलिए देखिए, अभी मेरे पास कोई भी मोड एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, कोई भी मोड मेरा एक्टिवेट नहीं है, और ना ही मेरे पास सेलेक्टर स्विच ऑन है। अब मैं इसको ऑटो मोड में चलाना चाहता हूं। जैसे ही सेलेक्टर स्विच को ऑन करूंगा, जैसे ही मैं ऑन किया तो देखेंगे कि मेरा सेलेक्टर स्विच ऑन हो गया है। अभी भी स्टार्ट कमांड दूंगा तो स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट इसलिए नहीं हो रहा कि आपने कोई मोड को सिलेक्ट नहीं किया। चलिए मैं स्टार मोड को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ, और 3 फेज सप्लाई अपने VFD से ले रहा हूँ, तो यहाँ से रन का कमांड दे देता हूँ ताकि 3 फेज की सप्लाई यहाँ से VFD से निकल के कॉन्टेक्टर पर आ जाए। तो देखेंगे स्टार मोड एक्टिवेट कर दिया। देखेंगे कि मैंने यहाँ पे अब स्टॉप बटन भी, अगर स्टॉप बटन कोई प्रेस कर देता है तो सिग्नल नहीं आएगा। तो मेरे पास स्टॉप से भी सिग्नल आ रहा है, स्टार मोड एक्टिव है, मैनुअल मोड भी एक्टिव है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखेंगे कि ये मेरी मोटर स्टार में चलने लगी, और स्टार मेन कॉन्टेक्टर के साथ साथ मेरा स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन हो चुका है। अगर मैं नीचे आऊँ, आउटपुट दिखाऊँ, तो देखेंगे कि मेरे पास 2 ही आउटपुट्स ऑन है, एक मेन का और एक मेरा स्टार का। डेल्टा का ऑन नहीं है, ठीक है, मेन का और स्टार का ऑन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करके मैं इसको डेल्टा मोड को एक्टिवेट करता हूँ। ओके, तो इसके लिए मुझे इसको ऑफ करके डेल्टा मोड को एक्टिवेट करना होगा। डेल्टा मोड को जैसे ही एक्टिवेट करूंगा तो देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा मोड एक्टिवेट हो गया है। अब डेल्टा मोड को एक्टिवेट होने से क्या होगा, मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा और मेरा ये M3 ऑन होगा। चलिए मैं स्टार्ट कमांड देता हूँ। जैसे ही स्टार्ट कमांड दिया, ये मेरा डेल्टा में चलने लगा। डेल्टा के लिए मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। अब मैं नीचे आके दिखाता हूँ, देखेंगे कि मेन कॉन्टेक्टर ऑन है, स्टार कॉन्टेक्टर मेरा क्या है, ऑफ है, और ये मेरे पास Y2 ऑन है, मीन्स डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन है और यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर ऑन है। देख रहे हैं, स्टार कॉन्टेक्टर मेरा बंद है। मोड 2 वेरीफाई हो गया। अगर मैं स्टॉप करता हूँ तो स्टॉप हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफ करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बोथ मोड को एक्टिवेट करता हूँ। बोथ मोड एक्टिवेट करने का मतलब क्या हुआ, देखेंगे कि M514 बोथ मोड एक्टिवेट हो गया है। अब जैसे ही बोथ मोड एक्टिवेट होगा तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला स्टार डेल्टा बोथ लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मेरा टाइमर चलने लगा। जैसे ही ये मेरा टाइमर 70 सेकेंड मीन्स 7 सेकेंड कंप्लीट होगा, देखेंगे अभी ये डेल्टा में स्विच हो गया। और यहाँ पे भी देख रहे हैं, दोबारा से मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं स्टार्ट कमांड दिया, स्टार में चलने लगा होगा, और स्टार के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा मेन और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन है। जैसे ये टाइम चेंज ओवर हुआ मेरा, यहाँ पे देखें मेन कॉन्टेक्टर के साथ साथ डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। तो ये स्टार डेल्टा मोड में, तीसरा मोड में चलने लगा। आपने स्टार में चलाया, डेल्टा में चलाया, और बोथ स्टार डेल्टा दोनों में चलाया। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अभी मुझे इसको क्या करना होगा, जॉग मोड में चलाना होगा। जॉग मोड में चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, जॉग मोड प्रेस कर रहा हूँ, नहीं चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी प्रेस कर रहा हूँ, नहीं चल रहा है, क्योंकि ये मेरा ऑटो में है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेलेक्टर स्विच को ऑफ करता हूँ। जैसे ही सेलेक्टर स्विच को ऑफ किया, यानी ये मेरे पास किस में आ गया, ये मैनुअल मोड में आ गया। देखिए मैंने स्टार मोड को एक्टिव किया है ना। अब जैसे ही इसको मैनुअल मोड में करूंगा ना, तो स्टार मोड क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। स्टार्ट मोड रीसेट हो गया, मीन्स जो भी हमने मोड एक्टिवेट किया था वो रीसेट हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, इसके NC से मैंने M512, M513, 514 सारे को रीसेट कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको जॉग मोड में चला सकता हूँ। जॉग मोड में चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो जॉग मोड है इसको प्रेस करूँगा। देखिए जॉग मोड में चल रहा, छोड़ दूंगा बंद हो जाएगा। मैं प्रेस कर रहा हूँ, चल रहा है, छोड़ दूंगा बंद हो जाएगा। अगर आप PLC की प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं तो इसको देखिए, देखिए Y0 और Y1 को देखिए। ओके, इस Y0 Y1 को देखिए, मैंने जॉग में स्टार में कनेक्ट किया है। तो जैसे ही प्रेस करूंगा मेन और स्टार ऑन हो जाएगा, ये जॉग में चलेगा। मैं छोड़ दूंगा तो बंद हो जाएगा। आप चाहते हैं इस पुश बटन से चलाना तो आप इसके भी थ्रू चला सकते हैं। देखिए मैंने प्रेस कर दिया, तभी भी चल रहा है। आप इस पुश बटन से चला सकते हैं, आप इसको यहां से भी चला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने क्या सीखा इस वीडियो में कि हम एक मोटर को मल्टीपल मोड में चला सकते हैं। मैंने आपको 4 मोड में चलाना सिखाया, स्टार, डेल्टा, बोथ और जॉग मोड में। उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो से आपने ये सीखा होगा कि एक मोटर को मल्टीपल मोड में कैसे चलाते हैं और इसके लिए कैसे हम PLC की प्रोग्राम को राइट करते हैं ऑटो मैनुअल के लिए। मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो प्लीज आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।